विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर के क्या टाइप्स होते हैं, उसमें हमने आपसे ये भी कहा था कुछ परिभाषाएं बताएंगे। तो आइए हम आपके साथ चलते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमने स्फेरिकल मिरर के साथ बताने जा रहे हैं। ये परिभाषाएं मिरर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देंगे आप। पहली परिभाषा आपको बताने जा रहा है पोल। पोल मैंने बताया था आपको कि स्फेरिकल मिरर को कांच के गोले से काट कर बनाते हैं, तो उसके एक सरफेस हम करते हैं पॉलिश। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, पोल। लिखा भी हमने द मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जी हाँ, आप देख सकते हैं, हम बताने जा रहे हैं आपको कि एक हमने लिया आपके सामने कोई स्फेरिकल मिरर है, इसमें किसी एक सरफेस पे हमने कर दी है पॉलिश। तो पॉलिश जहां करें उसका मिड पॉइंट भी होगा, इसी मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। इसे पी से शो करते हैं। अब आते हैं दूसरी परिभाषा पर। तो आप देख सकते हैं, हमने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर और विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। माने सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर को जिस कांच के गोले से काटकर बनाया जाएगा, उस गोले का जो सेंटर होगा उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आप दिखा सकते हैं, ये गोले का जो पार्ट लिया था उसका सेंटर होगा, इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से शो करते हैं। तीसरी परिभाषा देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इजी है कि गोले को काटकर मिरर बनाए तो उस गोले की जो रेडियस होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट। माने गोले को काटकर जो मिरर बनाया उसका जो रेडियस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से शो करते हैं। सिंपल परिभाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, पोल से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से शो करते हैं। आपको चौथी परिभाषा बताने जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि हमने बताया था, पोल से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस को हमने क्या बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देते, पोल से लेकर सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हम आगे बढ़ा दें, तो यही लाइन हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो हमने लिखा भी है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब मिरर में पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन करने वाली लाइन की कोई लेंथ तो होती नहीं है, तो उसको और लंबा खींच सकते हैं। यही लाइन का नाम है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों ओर हो सकती है, आगे कितनी भी लंबी खींच सकते हैं मिरर के आइदर साइड, दोनों ओर, बाएं भी हो सकती है दाएं भी हो सकती है, आगे तक बढ़ा सकते हैं। अगली परिभाषा देखें, अपर्चर। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिम। आप देख सकते हैं मिरर का जो रिम दिख रहा होगा जहां पर रिफ्लेक्शन चालू होता है, इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। यानी जहां तक रे आती है, मिरर को रखा सामने, रे आ रही है, तो मिरर पे जहां तक रे आ सकती है उसका डायमीटर जो है, उसी सर्कुलर रिम के डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। यानी द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिम ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। मिरर में सर्कुलर रिम का जो डायमीटर माने व्यास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। हिंदी में कहते हैं द्वारा। अगली परिभाषा हम आपको बताना चाहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। विद्यार्थियों को बताया जाए कि प्रिंसिपल फोकस की परिभाषा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक्स में, स्फेरिकल मिरर में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली यही परिभाषा कि यदि किसी स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल राइट रे आएगी तो वो हमेशा याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से जाएगी। यदि रियल में जाती है तो उसे कहेंगे फोकस ऑन कॉनकेव मिरर, और यह ऐसा हो सकता है किसी एक पॉइंट से आती प्रतीत होगी, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर के भीतर क्या, हम प्रिंसिपल फोकस। तो क्या कह रहा हूं, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट वेयर द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां लाइट की रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आती है।
मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लिखा है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद दे पास थ्रू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये रियल में किसी एक पॉइंट से होकर जाए प्रिंसिपल एक्सिस के इन कॉनकेव, यदि ऐसा होगा उसे कॉनकेव मिरर के भीतर हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। और ऐसा भी हो सकता है और अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा हो सकता है कि ये किसी एक पॉइंट से आती प्रतीत हो तो इसे कहेंगे इन कॉन्वेक्स मिरर के भीतर क्या प्रिंसिपल फोकस, यानी द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस to the spherical mirror after reflection by the mirror they appear to come from a point or actually pass through the point on the principal axis. Such a type of point on the principal axis is known as principal focus in spherical mirror. अब अगली परिभाषा बताएं आपको, अगली परिभाषा हम आपको बताना चाहेंगे फोकल लेंथ। तो पोल से लेकर फोकस या प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी P से लेकर F की जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, PF को हम कहेंगे फोकल लेंथ। और आपको बताया जिसको स्मॉल f से शो करते हैं, आपको मैंने बताया होगा पोल और सेंटर के बीच का पॉइंट होता है फोकस, यानी फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा हाफ होगा, क्यों P से लेकर C की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, तो हाफ है कि आपका फोकस प्रिंसिपल फोकस क्या होता है मिड पॉइंट होता है, तो इसका हाफ कहलाएगा, तो कहेंगे हम फोकल लेंथ द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगली और आखिरी परिभाषा बताना चाहेंगे फोकल प्लेन। तो ऐसे इमेजिनरी प्लेन जो फोकस से होकर गुजरेंगे लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे होते हैं नॉर्मल होंगे, उन्हें हम कहते हैं फोकल प्लेन, यानी द इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे इमेजिनरी प्लेन जो फोकस से तो पास होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो परपेंडिकुलर और नॉर्मल होने हम कहते हैं फोकल प्लेन। आपको चित्र में दिख रहा होगा ये डॉटेड लाइन को कहते हैं क्या फोकल प्लेन। हम इन सभी प्रकार की परिभाषाओं को एक साथ चित्र में दिखाएंगे, आइए देखें। तो देखिए हम आपको एक एक करके दोनों प्रकार की मिरर में दिखाएंगे, ये सभी 8 प्रकार की डेफिनेशन को सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये हमने आपके सामने बाहर कर दिए पॉलिश, जब बाहर करते हैं हम पॉलिश इसे कहते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और यदि हम इस प्रकार से बनाते हैं और अंदर कर देते हैं पॉलिश तो इसको हम कहते हैं क्या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब आप आगे ध्यान देंगे, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट हमने कहा था पोल होता है, इसका सेंटर कहा था हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मैंने परिभाषा बताई थी आपको। P से लेकर C तक की डिस्टेंस को हम R कहते हैं, इसका नाम होता है रेडियस कर्वेचर, और P से C की दूरी को हम बढ़ा देते हैं लाइन जॉन करके आगे लंबा कर दें, इसका नाम मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल एक्सिस। यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट ये ले लिया पोल कहलाएगा और ये इसका सेंटर होगा, इसको जॉइन करेंगे क्या बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, लाइन को आगे लंबा कर देंगे, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हमने आपको बताया था इसका ये अपर्चर कहलाता है, ऐसे यहाँ भी इसका नाम अपर्चर होता है। इसके पैरेलल एक लाइट रे लाएंगे तो ऑलवेज किससे पास होगी एक मिड पॉइंट से पास होती, इसको फोकस कहते हैं, इसका नाम मैंने बताया था प्रिंसिपल फोकस। लेकिन कॉन्वेक्स में मैंने कहा था पैरेलल तो आएगी लेकिन किसी पॉइंट से आती प्रतीत होगी मिड पॉइंट से, तो देखिए मिड पॉइंट से आती प्रतीत हो रही है, आपको दिख रहा होगा, इसका नाम होगा प्रिंसिपल फोकस। और इससे होकर जाने वाला जो आपका इमेजिनरी और नॉर्मल प्लेन है इसका नाम मैंने आपको बताया था फोकल प्लेन, फोकल प्लेन इसको कहेंगे। इमेजिनरी प्लेन होता है पासिंग थ्रू फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने परिभाषा आपको बताई है ये वाली, ये भी फोकल प्लेन कहलाएगा फोकल प्लेन। और मैंने एक बात आपको बताई है P से लेकर F तक की डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहते हैं, F जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इस प्रकार हमने दोनों मिरर के भीतर 8 परिभाषा को रिप्रेजेंट किया है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपको अगली परिभाषा के साथ। धन्यवाद।